चलो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम, अनसॉल्व एग्जांपल। क्या दिया है? शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर शेयरिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशो। देखो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैपिटल रेशो में इन लोग प्रॉफिट अपना शेयर कर रहे हैं, तो कैपिटल है कितना इन दोनों का? देखो यहां पे कैपिटल 90,000 एंड 30,000। वर्किंग में हम इसको बना देते हैं, मगजमारी खत्म हो जाएगी। चलो वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो आप कर रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल रहे हो, उसको कैलकुलेट कर रहे हो। सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखा तो भी चलेगा। चलो शिप्रा और क्या है, मनीषा, दोनों के कैपिटल्स कितने हैं? 90,000 एंड 30,000। या तो एक काम करो, ये टेबल मैं नहीं बना रहा हूं, टेबल बनाएंगे तो थोड़ा सा वो होगा। शिप्रा, मनीषा, मनीषा, दोनों के कैपिटल्स है कितने? अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40 से 40 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, तो यहां पे बच्चों 1 आया और यहां पे 3, तो रेशो क्या मिला? 3:1। क्या मिला? ये हमने क्या कैलकुलेट किया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल के हिसाब से, दोनों के कैपिटल्स कितने हैं उस हिसाब से हमने पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला। ये समझ में आई क्या चीज है? ये कैसे आई? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कैपिटल रेशो के हिसाब से कैलकुलेट करो। फर्स्ट वर्किंग डन। सेकंड वर्किंग हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, रीड करते जाएंगे। कोई लिख रहा है क्या? चलो अबे कटेगा तू। सन्ड्री ए, बस यहां पे जितने भी डेबिट्स में है खत्म करते हैं। डेबिट में जितने भी आइटम्स होते हैं वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, पीएनएल के डेबिट में जाएगा, या फिर पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा, या फिर वो एसेट में जाएगा। यहां पर जा सकता है। तो सन्ड्री डेटर एक एसेट है, परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट। फर्नीचर एक एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, सैलरी पीएनएल के डेबिट में, डिस्काउंट पीएनएल के डेबिट में, बिल रिसीवेबल एसेट, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल के डेबिट में, पोस्टेज पीएनएल के डेबिट में, सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस करना है आपको, सेल्स में से लेस करना है। कैश इन एंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, इंश्योरेंस पीएनएल के डेबिट में जाएगा, ओपनिंग ट्रेडिंग के डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। ट्रेड एक्सपेंस, हाउ टू ट्रीट ट्रेड एक्सपेंस, भाई नोट्स में मैंने लिखवाया था। इफ गोम्स अपियर, गोम्स मतलब जनरल, ऑफिस, मिसिलेनियस और सन्ड्री, ये चारों में से कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे हम? पीएनएल के डेबिट में, तो यहां पीएनएल के डेबिट में जाने वाला है। वेयर हाउस रेंट, भाई वेयर हाउस में, वेयर हाउस मतलब गोडाउन, गोडाउन में माल कब जाता है? जब वो रेडी हो जाएगा, तो बनने के बाद वो जाएगा, तो ये बनने के बाद का खर्चा है पीएनएल के डेबिट में। एडवर्टीजमेंट पीएनएल के डेबिट में, बिल्डिंग एक एसेट है। तो बच्चों ये यहां पे हमने बहुत सारे एसेट्स देखे, मगर उस एसेट्स में फिक्स एसेट कौन कौन से? तो फिक्स एसेट को हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ये एक फिक्स एसेट है, ये एक फिक्स एसेट है, और ये एक फिक्स एसेट है। जिसमें मैंने टिक मार्क किया वो फिक्स एसेट है बच्चों।
चलो, सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अब ये रेंट क्रेडिट में दिया, दैट मीन्स हमारी इनकम होगी। पीएनएल के डेबिट में मत ठोक देना खर्चा मान के, क्रेडिट में दिया हुआ है, क्रेडिट में तो इनकम जाएगा, तो कहां जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है, परचेज रिटर्न, परचेज में से लेस करना है, लेस फ्रॉम परचेज। डिस्काउंट क्रेडिट में, दैट मीन्स इनकम है हमारे लिए, तो पीएनएल के क्रेडिट में। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। देखो इस क्वेश्चन में हमको कैपिटल करंट दोनों दिया है, कैपिटल को हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में डायरेक्ट लाइबिलिटी में ठोक देंगे, और इसका हम करंट अकाउंट बनाएंगे। तो ये कहां कहां जाएगा? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि क्रेडिट में दिया इसीलिए क्रेडिट में जाएगा। तो बच्चों ये ट्रायल बैलेंस हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एडजस्टमेंट पे आए क्या? फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। अभी ये तो रट गया होगा आपके माइंड में, भाई क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में। सेकंड, सेल्स इंक्लूड, सेल्स में क्या इंक्लूड है? सेल ऑफ मशीनरी। हमने मशीन बेचा था और गलती से अकाउंटेंट ने क्या किया रहेगा? नॉर्मल जो माल बेचते हैं ना उसमें ऐड कर दिया। जैसे ये प्रोडक्ट मैं बेचता हूं, जो मेरे हाथ में है, ये एसी का रिमोट में बेचता हूं, इसमें डील करता हूं, ठीक है। तो भाई मेरा काम एसी के रिमोट को बेचना है, ठीक है। तो एक अकाउंटेंट ने क्या किया, भाई इसका माल अगर ये अगर बिकता है ना तो आप इसको सेल में ऐड करिए, क्योंकि आप इसमें ही डील करते हैं। एक हमारी मशीन खराब हो गई थी, उसको हमने बेच दिया, वो आपने फिक्स्ड एसेट बेचा है, गलती से आपने उस सेल्स के अमाउंट को इस सेल्स में ऐड कर दिया। फिक्स्ड एसेट आपने जो बेचा ना वो नॉर्मल सेल्स नहीं है, आप उसमें डील थोड़ी करते हैं, आपने फिक्स्ड एसेट बेच दिया है और गलती से वो अमाउंट आपने नॉर्मल सेल्स में ऐड कर दिया। तो इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं? तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे भाई? सेल्स में से निकाल दो, और फिक्स्ड एसेट आपने बेचा है तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम करना पड़ेगा कि नहीं? तो दो इफेक्ट क्या होगा मालूम है? एक तो सेल्स में से लेस कर दो, क्योंकि सेल्स में इंक्लूड कर दिया आपने गलती से, तो उसमें से निकालो। तो लेस फ्रॉम सेल्स, फर्स्ट इफेक्ट, लेस फ्रॉम सेल्स। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा भाई? आपने एसेट बेचा है, एसेट मतलब मशीन बेचा है, तो मशीन का वैल्यू कम होना चाहिए कि नहीं? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ज्यादा दिखता होगा, एक्चुअल में आपने बेच दिया है तो उसको कम करना पड़ेगा कि नहीं? तो सेकंड इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट। एसेट कौन सा बेचा आपने? मशीन बेचा, तो लेस फ्रॉम मशीनरी, मशीनरी में से माइनस कर दो। तो ये बच्चों स्पेशल एडजस्टमेंट है, ये मैंने 19 एडजस्टमेंट जो करवाया था उसमें इंक्लूड नहीं है, ये स्पेशल एडजस्टमेंट है, ये एक्चुअल में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, आपने जो गलती की उसको सुधारने की एंट्री है, समझा? चलो ऐसी सोच के आपको करना है भाई। क्या करेंगे? एक सेल्स पे एक डॉट मार्क करो, सेल्स एक डॉट मार्क करो, यहां पे मशीनरी का है, मशीनरी ये देखो प्लांट एंड मशीनरी, इस पे एक डॉट मार्क कर दो, कि आपने, अच्छा ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये जो आपने बेचा ना साल के शुरुआत में ही बेच दिया, ऐसा कैसे भाई? डेट दिया हुआ 1 अप्रैल 2018, हमारा साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, ये देखो 1 अप्रैल को हमारा स्टार्ट हो रहा है ईयर, और एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को। हमने जो बेचा ना यहीं बेच दिया, समझ में आया? साल के एंड, अच्छा ये एग्जाम में घुमाने के लिए क्या कर सकते हैं मालूम है? डेट चेंज कर दिया तो पूरा वर्किंग हिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, मशीन यहाँ पे बेचा है 2000 की, मेरे पास टोटल मशीन 60,000 रुपए की थी, बराबर? 2000 की मशीन बिक गई, तो मेरे पास 58,000 की मशीन बची, कितनी? 58,000। साल के शुरुआत में ही मेरे पास 58,000 की मशीन थी। अब 58,000 पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन देना है आपको। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 60,000 पे पूरा डेप्रीसिएशन दिए, फिर उसके बाद 2000 माइनस करते हैं। अरे नहीं, आपने बेचा कब? यहां बेचा, आपने वो 2000 की मशीन इस साल यूज ही नहीं किया है,
अगर आप उसको बगैर माइनस किए हुए डेप्रीसिएशन दे देते हो तो आप गलत कर रहे हो। तो सुनो, तो करना क्या है, पहले आपको माइनस करना है। क्यों? क्योंकि वो मशीन मेरे पास है ही नहीं, तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो पहले आप उसको माइनस करके निकाल लो। अब 58,000 की मशीन साल के शुरुआत में मेरे पास थी, और ये पूरा साल यूज होने वाली है, पूरे साल यूज होने वाली, तो 58,000 पे आपको पूरे साल का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात था। अगर ऐसा गेम खेलता आपके साथ इसी क्वेश्चन में कि भाई ये जो मशीन बेचा है ना, वो साल के एंड में बेचा है, नहीं समझा? ये जो आपने मशीन बेचा ना, 2000 की मशीन जो बिकी है, गलती से सेल्स में ऐड हो गई, मगर बेचा कब है? साल के एंड में। तो आप क्या करते मालूम है? यहां बिकी है ना, दैट मीन्स वो 2000 की मशीन आपने पूरे साल भर यूज किया होगा, तो पूरा 60,000 पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करो, फिर 2000 माइनस करो। हाँ, चेंजेस होंगे ना भाई, तो डेट इंपॉर्टेंट थी, तो आपकी आसानी के लिए इन लोगों ने शुरुआत में ही भेज दिया भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, वर्किंग बनाऊंगा मैं, डोंट वरी। थर्ड, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट कितना है? 5%। भाई जितने भी फिक्स्ड एसेट है उस पर 5%। तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि फिक्स्ड एसेट होते क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सब बताया। तो भाई 3 फिक्स्ड एसेट है हमारे क्वेश्चन में। कौन कौन से फिक्स्ड एसेट है? एक है फर्नीचर, एक प्लांट एंड मशीनरी, और एक बिल्डिंग। वहां स्पेसिफाई नहीं किया है कौन कौन से फिक्स्ड एसेट है, मगर फिक्स्ड एसेट आपको पता रहना चाहिए कि भाई ये 3 फिक्स्ड एसेट हैं। फिक्स्ड एसेट मतलब जो आप बेचने के पर्पज के लिए नहीं लाए हो, और वो लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए होता है आपके बिजनेस में, मतलब मोर देन 1 ईयर। ठीक है, सब पे डॉट डॉट भी है। हाँ, ईच पार्टनर, इसका एडजस्टमेंट लिखवाऊं क्या आपको? लेस फ्रॉम एसेट, जो भी एसेट है उसमें से लेस करना है, और सेकंड पीएनएल के डेबिट में। और मैंने तीनों तीनों फिक्स्ड एसेट पे एक एक डॉट मार्क कर दिया, मतलब मैंने टिक मार्क किया है ना। चलो एक डॉट मार्क कर दो, मगजमारी खत्म। तो प्लांट एंड मशीनरी पे 2 डॉट्स हो गया। क्यों 2 डॉट हुए? क्योंकि 2000 की एक मशीन बिकी है, वो एक, और एक डेप्रीसिएशन। ठीक है, फोर्थ क्या बोल रहा है? ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ए ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ग्रॉस प्रॉफिट पे 1% कमीशन। तो भाई ये तो हमको सबसे लास्ट में करना पड़ेगा, ये सबसे लास्ट में होगा। क्यों? ये ग्रॉस प्रॉफिट कब मिलेगा? सब क्लोज करने के बाद, ट्रेडिंग क्लोज करने के बाद मिलेगा। तो हमको सबसे लास्ट में इसको करना है। ठीक है, मगर इसका इफेक्ट देख लो। क्या आपको वो चार्ट याद है, सीए डिस्क बस वाला? भाई कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए खर्चा है। तो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा एक इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट हो गया, क्रेडिट इफेक्ट कहाँ जाएगा? अगर करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे लिख देता हूं, एक पीएनएल के डेबिट में जाएगा और एक करंट अकाउंट के क्रेडिट में। देखो ये सेम दो इफेक्ट आपको कमीशन के लिए भी अप्लाई करना है, ये सेम दो इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरे लिए खर्चा है, दोनों मेरे लिए खर्चा है। खर्चा मेरे लिए मतलब बिजनेस के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी वर्किंग हम करेंगे। फिफ्थ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 200, सैलरीज 500। भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं? ऐड टू एक्सपेंस, जो भी खर्चा है उसमें ऐड करो, ऐड टू एक्सपेंस। दूसरा, दूसरा क्या होगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। चलो जो जो खर्चे हैं उसमें ऐड करो। तो भाई उसके लिए एक डॉट मार्क कर दो, एक सैलरीज और दूसरा वेजेस है ना, इन दोनों पे एक एक डॉट मार्क कर दो। सिक्स्थ बोल रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। भाई आरडीडी है, क्या है ये आरडीडी, और आरडीडी के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर, डेटर में से लेस करना है, और दूसरा पीएनएल डेबिट टार्ट में डालना है। तो वर्किंग्स आएगी इस क्वेश्चन में अच्छी खासी, देख लेंगे हम, सबने मार्क कर लिया होगा। चलो फॉर्मेट रेडी हो गया आपके, ये फॉर्मेट है आपके, रेडी करो फटाफट। इन द बुक्स ऑफ, दोनों पार्टनर्स के नाम लिखो, दोनों पार्टनर्स कौन कौन से, नाम बहुत हार्ड है उसका, क्या है, शिप्रा एंड मनीषा। देखो फॉर्मेट रेडी करो, इतना फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। इन द बुक्स ऑफ शिप्रा एंड मनीषा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फिर आपको करंट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट लिख दिया है, शिप्रा और मनीषा का। तो वन बाय वन करते हैं, चलो। इसके बाद आपको क्या करना है, वर्किंग बनाना है। हमारे स्टेप्स क्या है, पहले फर्स्ट पेज पे आपको ये बनाना है, सेकंड पेज पे ये, थर्ड पेज पे ये दोनों बना दो, 5-6 लाइन में ये बनाओ, फिर उसके नीचे पूरा ये ले लो, ठीक है। ये आ जाओ, अब नॉन स्टॉप इसको उड़ा देते भाई। सन्ड्री डेटर्स, अच्छा इस पे डॉट मार्क नहीं किया आपने, एक डॉट मार्क करो रे, एक डॉट मार्क करो, क्योंकि आरडीटी का एडजस्टमेंट है ना। चलो सन्ड्री डेटर कहां जाएगा, एसेट में, चलो एसेट में आओ, बैलेंस शीट के एसेट साइड आप लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट कितना है 28,000, इनर में 28,000 लिख देंगे आप, लिखा सबने। एक लाइन क्यों छोड़ा, क्योंकि उस पर एक डॉट है, दैट मीन्स एडजस्टमेंट है। स्टार्ट करें, परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में 55,000, ट्रेडिंग के डेबिट में इनर में लिखना 55,000, ट्रेडिंग के डेबिट में परचेजेस। फिर है फर्नीचर, एक डॉट है, एक लाइन छोड़ना है और एसेट में लिखना है 38,500, 38,500, एक लाइन छोड़ दो, क्या है ये, फर्नीचर। चलो वापस आओ क्वेश्चन में, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, दो डॉट है, तो प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है, कौन सा एसेट, फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, इनर में 60,000, दो डॉट्स है तो तीन लाइन छोड़ना, दो डॉट्स है तीन लाइन छोड़ेंगे आप। चलो आओ क्वेश्चन में वापस, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, वेजेस एक डॉट है, वेजेस कहां जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट में, तो आप लिखेंगे वेजेस, ट्रेडिंग के डेबिट में 800 इनर में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे, वेजेस पे एक एडजस्टमेंट है। आइए वापस क्वेश्चन में, सैलरीज पीएनएल के डेबिट में जाएगा और एक डॉट है, तो पीएनएल के डेबिट में सैलरीज, अमाउंट कितना है 3,500, और एक लाइन छोड़ देंगे, इनर में लिख देंगे उसको। चलो भाई वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, डिस्काउंट पीएनएल के डेबिट में, चलो डिस्काउंट पीएनएल के डेबिट में, डिस्काउंट
एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में 800, आउटर में 800 लिखो पीएनएल के डेबिट में। थोड़ा स्पीड स्पीड बढ़ाइए। डिस्काउंट हो गया, बिल रिसीवेबल एसेट है 14,400। चलो बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे और बिल रिसीवेबल लिखेंगे 14,400 बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आपने लिखा क्या? बिल रिसीवेबल एसेट में आ जाओ। बिल रिसीवेबल हो गया, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल के डेबिट में, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल के डेबिट, कैरेज आउटवर्ड। अमाउंट कितना था? अमाउंट कितना था इसका कैरेज आउटवर्ड का? 1000, तो 1000 लिखो, 1000 आउटर में। थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। कैरेज आउटवर्ड हो गया। पोस्टेज पीएनएल के डेबिट में 500, पोस्टेज 500, सेल्स रिटर्न 500, सेल्स में से लेस होगा। चलो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 4 और ये 47, दोनों एसेट 4000, 47,000। क्या ये कैश इन हैंड? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 4000, 47,000, इतना हुआ। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हमने कंप्लीट कर दिया। इंश्योरेंस 2000 पीएनएल के डेबिट में, इंश्योरेंस पीएनएल के डेबिट में आपको क्या लिखना है? 2000 आउटर के कॉलम में। चलो इतना कंप्लीट हुआ। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में 17,800, ओपनिंग स्टॉक आउटर में 17,800 लिख दो। चलो ट्रेड एक्सपेंस गोम्स के हिसाब से हमने कर लिया, ये पीएनएल के डेबिट में जाएगा 1500, 1500 आउटर में ट्रेड एक्सपेंस। चलो ये कंप्लीट हुआ हमारा। वेयर हाउस रेंट ये भी पीएनएल के डेबिट में, एडवर्टीजमेंट पीएनएल के डेबिट में, वेयर हाउस रेंट और एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउस रेंट और क्या है? एडवर्टीजमेंट। चलो दोनों के अमाउंट्स क्या है? दोनों के अमाउंट्स 2500 एंड 1000। चलो लिख दिया आपने। बिल्डिंग एसेट है, एक डॉट है 20,000, बैलेंस शीट के एसेट में जाओ। बिल्डिंग इनर में 20 लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। क्या इस क्वेश्चन में हिडन जैसा कुछ दिखा? कुछ है हिडन? नहीं है ना? चलो ये डेबिट का पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। क्रेडिट में आते हैं। सेल्स कितना है? 1,20,000, 1,20,000। ये माइनस करके इनर में ही लिखना 1,19,500। क्यों? क्योंकि एक एडजस्टमेंट है इस पे। रेंट पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा 1,800। जब आप क्रेडिट में लिखोगे पीएनएल के तो एक लाइन छोड़ के लिखना। क्यों एक लाइन छोड़ना है? क्योंकि यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्या इतना हुआ कंप्लीट? रेंट हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,500,
सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ आएगा, लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में यहाँ पे 3 लाइन छोड़ के, 3 लाइन, 3 से 4 लाइन छोड़ के आप लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,500 आउटर में। फिर है परचेज रिटर्न 1000, तो परचेज में से लेस करना है, परचेज रिटर्न परचेज में से लेस होगा, और 1000 लेस करके आउटर में कितना हो जाएगा, ये 54,000। 55 में से 1 गया, 54 आउटर में। चलो इतना कंप्लीट हो गया आपका। फिर है डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 500, तो डिस्काउंट कहाँ जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट में, पीएनएल के क्रेडिट में डिस्काउंट आपने लिखा। चलो फिर इसके बाद डिस्काउंट हो गया, बिल्स पेबल 9000, बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, बिल्स पेबल आउटर कॉलम में 9000 लिख दो। कैपिटल 90/30, डायरेक्ट लाइबिलिटी में लिख दो 90,000 एंड 30,000, आउटर में कितना आ जाएगा 1,20,000। चलो ये कंप्लीट हो गया, कैपिटल हो गया। करंट अकाउंट क्रेडिट साइड दिया है, तो ये कहां जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो करंट अकाउंट आपने बनाया है ऑलरेडी, तो यहां पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है, दोनों का अमाउंट देख लो, 5 और 3, 5,000 एंड 3,000। तो यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे 3,000। तो बच्चों इतना समझा आपको। हमारा ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम का इफेक्ट हमने दे दिया है। हम एडजस्टमेंट अब सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 37, इसके दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट। ट्रेडिंग के क्रेडिट में यहाँ पे लाइन छोड़ देना, 3-4 लाइन छोड़ के आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या है यहाँ पे देखो 37, तो 37 लिख दो, ये एक इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट, इसके बाद बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में यहां पे आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, एसेट साइड कितना 37,000। चलिए वापस आइए क्वेश्चन में। फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। सेकंड बोल रहा है कि सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। भाई साल के शुरुआत में ही हमने एक मशीन बेचा था, वो गलती से सेल्स में इंक्लूड हो गया, तो सेल्स में से माइनस करो। और मशीन बेचा तो मशीन का वैल्यू भी कम हो जाएगा, मशीन नहीं है हमारे पास अभी 2000 की, तो दोनों जगह से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो इसमें से जब आप देखो क्रेडिट में है ना, ये सेल्स क्रेडिट में, इसमें से जब आप माइनस करोगे ना, मशीनरी सोल्ड 2000, आप जब इसमें से माइनस कर रहे हो तो ये क्रेडिट है, क्रेडिट में से जब आप माइनस करते हो ना, तो माइनस वाला पोर्शन डेबिट इफेक्ट होता है, तो ये डेबिट इफेक्ट है। तो माइनस करके आउटर में कितना हो जाएगा 1,17,500। ये समझा क्या, ये क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट वाले में से जो माइनस होता है ना, तो माइनस वाला जो होगा वो डेबिट इफेक्ट होगा, ये क्रेडिट में से जो माइनस होता है वो डेबिट इफेक्ट होता है। दैट मीन्स डेबिट इफेक्ट हो गया, अब क्रेडिट इफेक्ट बचा है। मशीनरी सोल्ड, चलो मशीन का है यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी, यहां पे आप लिखेंगे मशीनरी सोल्ड, या तो सेल ऑफ मशीनरी भी लिख सकते हैं आप। 2000 आपने माइनस किया, इनर में ही 58,000 आपको लिखना है, इनर में ही 58,000 लिखना है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट थे,
अभी एक एडजस्टमेंट हमने सॉल्व किया है। सेकेंड एडजस्टमेंट डन। थर्ड बोल रहा है कि डेप्रीजिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एट द रेट 5%। तो फिक्स्ड एसेट हमारे 3 है, तो लाइन से सबको 5% दे देते हैं। इधर ध्यान दो, 5% आप कैलकुलेट कर पाएंगे। लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%, इसका 5% निकालना है। चलो कोई बात नहीं, वर्किंग बना दो। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 38,500 है, इस पे 5%। 20 से 20 कैंसल, 5 5 का 5 2 कैरी, 5 8 और 2 42, 42 का 2 और 4 कैरी, 5 3 15 और 4 19, 1925 1925। इसके दो इफेक्ट्स भूलने का नहीं। 1925, 38,500 में से 1925 माइनस करो और आउटर में अमाउंट लिख दो। चलो माइनस करो फटाफट। 38,500 1925, 36,575 आया क्या? 36,575 माइनस करके सेकेंड इफेक्ट भूलना नहीं। पीएनएल के डेबिट में आओ, एक हेडिंग दो, डेप्रीसिएशन। फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन कितना कैलकुलेट किया आपने? 1925, 1925 है ना? चलो, क्या एक ही फिक्स एसेट था क्या आपके पास? 3 है। चलो प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%। क्या इसका 5% आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या भाई? पहले 10% निकालो, 5,800 आएगा, एक जीरो गायब करने का। 5,800, 5,800 का आधा करो, कितना आ जाएगा? 2,900। चलो माइनस करो, कितना हो जाएगा ये? 55,100, 55,100। चलो इसका सेकेंड इफेक्ट भूलना नहीं, पीएनएल के डेबिट में 2,900 प्लांट एंड मशीनरी। चलो वापस आओ बैलेंस शीट में, ये बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन दो, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%। 2,000, 2,000 का आधा कितना होगा? 1,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 19,000, आउटर में 19। 1,000 का सेकेंड इफेक्ट, बिल्डिंग 1,000 प्लस करके आउटर में आप लिख दो। फाइव टू फाइव आ रहा है क्या? चलो हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। इसको तो हमको क्लोज करने के बाद ही करना पड़ेगा। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग में आओ। 5% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो कैपिटल दोनों के कितने हैं? शिप्रा के 90 है, मनीषा के 30, तो इस पे 5% कैलकुलेट करना है। तो चलो थर्ड वर्किंग हम बना रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिप्रा और मनीषा। शिप्रा का 90,000 कैपिटल है, इस पे 5%।
कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 9 जा 45 और 2 जीरो, 4,500 आएंगे। 30,000, 30,000 कैपिटल मनीषा का है, उस पर 5% आपको कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो बचा, 2 जीरो आपको लिख देना है, 5 3 जा 15, 1500। वर्किंग आपको लास्ट में करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट क्या है, एक तो खर्चा है बिजनेस के लिए तो पीएनएल के डेबिट में, दूसरा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। चलो आ जाओ। मेरे पास यहाँ पे लास्ट में जगह बचेगी नहीं तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, शिप्रा एंड मनीषा। $4,500 और 1,500 आया था। आउटर में कितना हो जाएगा, 6,000। सेकेंड इफेक्ट, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 4,500 और 1,500। वर्किंग में देख लो बराबर है। चलो दो इफेक्ट आपने दे दिया, एक पीएनएल के डेबिट, दूसरा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। वापस आओ भाई, फोर्थ एडजस्टमेंट पूरा हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट किया। क्या इसका इफेक्ट दे दे, अमाउंट बाद में लिखें चलेगा क्या? चलो इसका इफेक्ट दे देते हैं भाई। हर एक पार्टनर को 1% कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट पर कमीशन। भाई हर एक पार्टनर को 1% कमीशन मिलेगा। कमीशन बिजनेस देगा तो बिजनेस के लिए खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट में आपको लिखना है। तो यहां पे आप लिखेंगे कमीशन, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर शिप्रा मनीषा। अमाउंट जो होगा बाद में देख लेंगे, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट यहां पे लिख दो, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड कमीशन, कमीशन अकाउंट, अमाउंट नहीं मालूम, अमाउंट बाद में देखेंगे। चलो इतना हो गया, वापस आओ। तो ये फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है, मगर अमाउंट बाद में हम लिखने वाले हैं। फिफ्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस और सैलरीज। पहले वेजेस को देख लेते हैं। भाई वेजेस के दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, जो भी खर्चा उसमें ऐड, दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। वेजेस हमको ट्रेडिंग के डेबिट में मिलेगा तो ऐड करेंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, ओ स्लैश एस मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी। कितना बाकी है भाई, 200, तो 200 इसमें ऐड कर दो और ऐड करके आउटर में 1,000 लिख दो। चलो सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में आप हेडिंग डालेंगे आउटस्टैंडिंग, वेजेस, इनर में 200। इतना हुआ क्या? सेम वे में सैलरी, सैलरी देखो क्या है, सैलरी 500 आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी जहां दिखेगी आपको वहां पे ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग 500। आउटर में कितना हो जाएगा, 4,000। इतना हुआ। सेकेंड इफेक्ट भूलना नहीं, लाइबिलिटी में तो आप लिखेंगे सैलरीज 500, आउटर में 700, ऐड करके आउटर में 700 लिख दो। चलो कंप्लीट हो गया बच्चों यहाँ पर फिफ्थ एडजस्टमेंट। सिक्स एडजस्टमेंट बोल रहा है सन्डी डेटर पे 3% क्या देना है आपको, आरडीडी। तो सन्डी डेटर कहाँ है आपका, सन्डी डेटर बैलेंस शीट में दिख रहा है आपको, एसेट में 28,000। 28,000 पे 3% कैलकुलेट करना है। आओ वर्किंग में, फोर्थ वर्किंग है आपकी आरडीडी।
28,000 पे 3%, 20 से 20 कैंसल, 300, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 840। कितना आया? 840 के दो इफेक्ट क्या होंगे? डेटर में से लेस कर दो, लेस RDD एट द रेट 3%। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 840 माइनस करो, 840 माइनस करके आउटर में कितना हो जाएगा? 27,160, 27,160। सेकेंड इफेक्ट भूलना नहीं, PNL के डेबिट में 160। RDD एडजस्टमेंट ए के सामने आपको क्या लिखना है? 840। इतना हुआ क्या? क्या कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग है? सब हो गया कंप्लीट। सिर्फ फोर्थ एडजस्टमेंट का अमाउंट हमने नहीं लिखा है, सिर्फ इफेक्ट तो दे दिया है, अमाउंट नहीं लिखा है। तो क्लोज करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग क्लोज होगा, क्लोज करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, उस पर 1% अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिख देना। टार्ट को क्लोज करके आउटर में ले लो जरा। भाई टार्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 840 बाहर आ जाएगा। चलो सबसे पहले इसको क्लोज करो, ट्रेडिंग को। कौन सा ज्यादा दिख रहा है? क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है आपको, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये प्रॉफिट होने वाला है। ऐड करो सब। वन, क्या बोल रहे हैं? देख, जो दूसरे खर्चे होते हैं ना, उसकी वजह से लॉस में चले जाते हैं। जैसे प्रोडक्ट मैंने 80 रुपए का लिया, ऑब्वियस तू बेचेगा ऑब्वियस से ज़्यादा के प्राइस में, और नहीं बेचा तो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रहेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट में ही दिखेगा। देखो, जो अदर एक्सपेंसेस आते हैं ना, उसकी वजह से लॉस हो जाता है। कभी क्वेश्चन आ भी सकता है ग्रॉस लॉस हो जाए, पॉसिबल है, फैक्ट्री में ऐसा ज़्यादा खर्चा कर दिया या फिर ऐसा कुछ, पॉसिबल है। मगर क्वेश्चन आपको जल्दी पूछता नहीं है ग्रॉस लॉस वाला। चलो ये ऐड करो फटाफट। 7 7 14, 1 कैरी किया। ये कितना हो रहा है? 1,54,500 हो रहा है क्या? चेक करो। 1,54,500 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। चलो ये तीनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद इसमें से लेस कर दो। ये तीनों को ऐड करो फटाफट। ये 54, 55, 17,800 और 55, 72,800 हो रहा है। तो 154,500 में से 72,800 माइनस करो। कितना आ रहा है? 81,700 आ रहा है क्या? चेक करो। देखो इसमें दिया रहेगा, देखो 81,700। दैट मीन्स ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 81,700 करेक्ट है। 81,700 का 1% निकालना है। एक कमीशन टू पार्टनर 1% के कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 817 आएगा कि नहीं? तो भाई इसको भी 817, इसको भी 817 प्लस करो। प्लस करोगे तो 1634 आएगा, आउटर में लिख दो। इसका सेकंड इफेक्ट आपने करंट अकाउंट में लिखा होगा, वहां पे दोनों में लिख दो 817 817, यहां पे 817 817। चलो इसके बाद
इस 81,700 को क्या करेंगे, पीएनएल के क्रेडिट में लेके जाएंगे और यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 81,700। अब टैली करो, टैली कैसे करेंगे, आप यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, आप पूरा लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू विच अकाउंट, इसके बाद कौन सा अकाउंट बना है, करंट, तो वहां पे ट्रांसफर करना है आपको करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। जब आप करंट अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाता है, आपने सीए डिस बस में देखा है। अब यहां पे शिप्रा और कौन है, मनीषा, चलो दोनों साइड का टोटल करेंगे, कौन सा ज्यादा दिख रहा है आपको, ये साइड ज्यादा दिख रहा है तो इसका टोटल यहां पे कर दो, कितना हो रहा है, $84,000 टोटल हो रहा है इसका, तो 84,000 दोनों साइड लिख दो। अब 84 में से ये सब अमाउंट जो दिख रहे हैं आपको माइनस कर देना है, तो ऑब्वियस पहले आप पूरे को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। ढाई तीन चार 7634 56,401 आ रहा है क्या, 56,401, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे 56,401। अब ये 56,401 टोटल प्रॉफिट है, इन दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से रेशो में, 3:1। अरे कैपिटल प्रॉफिट इधर देखो, ये पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन लोग प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे भाई, टोटल 4 हिस्से होंगे जिसमें से 3 हिस्सा शिप्रा लेगी और मनीषा को वन पार्ट्स मिलने वाला, तो फिफ्थ वर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, शिप्रा और मनीषा, प्रॉफिट कितना आया था, 56,401, 56,401, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों पार्टनर्स में, तो कौन से रेशो में भाई, 3/4, ये 3/4 कैसे भाई, 3:1, ये दोनों को प्लस करो तो 4 होता है, तो 4 में से 3 पार्ट्स, 4 में से 3 पार्ट्स किसको मिलने वाले, शिप्रा शिप्रा को, और 4 में से 1 पार्ट मनीषा को मिलने वाले। चलो इसको कैलकुलेट करो, 4 से डिवाइड करो पहले, 4 से डिवाइड जब आप करोगे तो देखो क्या आता है, 56,401, 4 से कर रहे हैं, 4 1 जा 4, 6 को नीचे लेके आओ, 4 4 जा 16, ये 4 को नीचे लाओ, 4 1 जा 4, अब यहाँ पे 0 1 को अगर आप नीचे लेकर आते हो दोनों एक साथ, तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, क्या बचा यहाँ पे 0, और ये 0 1 पूरा नीचे लेकर आते हो, और यहाँ पे 4 है, यहाँ क्या बचा 1 4 1 0, फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8, कितना हो गया 2 बचा, पॉइंट ऑलरेडी है 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा, एक 0 और आएगा, यहाँ पे एक 0 और आएगा, फिर पॉइंट लगेगा, तो 1 4 1 0 0 पॉइंट
25 आएगा, समझे? तो यहां पर जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 14100.25 आ रहा है, 14100.25। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14100.25। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये? 75। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 होगा, फिर 0 0, फिर ये 3, 12, 1 कैरी किया, 3 1 3 और 1 4, तो 42,300.75 और ये 14,100.25। इसको हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्या करेंगे, इसका 25 पैसा इसको दे देते, तो ये अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 42301। ये यहाँ पे ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दो, और ये अप्रॉक्स कितना होगा? ये अप्रॉक्स होगा 14,100, ब्रैकेट में APP लिख दो, समझ जाएगा अप्रॉक्स है वो। चलो 42301, यहां पे आएंगे, शिप्रा को 42301 मिलेगा, 42,301 रुपीज आउट ऑफ 56,401। यहां पे 14,100 इसको मिलने वाला है, किसको? मनीषा को। ये टोटल प्रॉफिट 56,401 हुआ है भाई, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पार्टनर्स के बीच में। ये हमने अमाउंट निकाल दिया। इसका सेकंड इफेक्ट करंट अकाउंट में लेके जाओ, करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 42,301 और 14,100। अमाउंट जरा चेक कर लो, सही लिखा गया? 42,301 ही है, 42,301 और 14,100। चलो अब इसको क्लोज करो, ये कॉलम ऐड करो फटाफट, कितना हो गया है टोटल? ऐड टोटल करो, 9,500, 817 और 42,301 ऐड करो, कितना होगा? 8 1 16 10 12 52,601 आ रहा है क्या? 52,6 सॉरी 618, 52,618। इधर माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सेम अमाउंट बैलेंसिंग फिगर बनेगा। क्या होगा ये? टू बैलेंस कैरी डाउन। सेम वे में आप इसको भी क्लोज करेंगे, कितना हो रहा है? 19,417, 19,417, 19,417। इसको कहां ट्रांसफर करेंगे भाई? यहां पे आया क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड मतलब लाइबिलिटी साइड ट्रांसफर होगा। तो आप क्या करेंगे, इधर पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे, शिप्रा एंड मनीषा, 52,618, 19,417 प्लस करके आउटर में 72,035 आ रहा है क्या? चलो दोनों साइड टोटल करो, क्या आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है?
2,40,235 पे ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो रही है बच्चों। एक बार मैं आपको वीडियो में बता देता हूं सब कुछ। ट्रेडिंग, पीएनएल, पीएनएल में आपको अमाउंट नहीं दिखता होगा, मैं आपको बता देता हूं। लास्ट में ये जो नेट प्रॉफिट है 56,401 है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों पार्टनर्स को। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है शिप्रा और मनीषा को। शिप्रा का है 42,301, मनीषा का है 14,100। फिर इसको ट्रांसफर हमने क्रेडिट साइड किया 42,301, 14,100। शिप्रा का हमने क्लोज किया तो कितना आया 52,618। कभी कभार क्या होता है, करंट अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं तो बैलेंस इधर नहीं आता है, इधर आता है। यहां पे क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसीलिए बैलेंस इधर आया। दैट मीन्स ये क्रेडिट बैलेंस है। इंपॉर्टेंट बात, कभी कभार आपके साथ गेम हो सकता है। क्रेडिट साइड ज्यादा है इसीलिए बैलेंस इधर आ रहा है, इसका मतलब होता है ये क्रेडिट बैलेंस है। क्या है? क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी साइड जो लिखा जाता है सब क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। इसीलिए ये इधर आएगा। क्यों? क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये जो बैलेंस आ रहा है ये क्रेडिट बैलेंस है, और लाइबिलिटी में जो बैलेंसेस लिखे जाते हैं सब क्रेडिट होते हैं, इसलिए ये लाइबिलिटी साइड लिखा जा रहा है। कभी कभार ऐसा होता है जब हम इसको क्लोज करते हैं तो बैलेंस इधर आता है। क्यों आएगा इधर? ये डेबिट ज्यादा है इसीलिए इधर आ रहा है। तो यहां पे जो अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो इसका मतलब होता है डेबिट बैलेंस। क्या होता है? डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस कहां जाएगा? एसेट साइड जो लिखा होता है सब डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए अगर यहां बैलेंस आया तो एसेट साइड जाएगा। ये समझ में आया क्या? कभी कभार हो सकता है, तो ऐसे केसेस हमको दिखे नहीं इसलिए मैंने यहां पे बता दिया आपको, माइंड में रखना। फिर कभी ऐसा मत बोलना सर मैंने सब किया बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ। अरे गुड़ गोबर करके आया तू। ठीक है, बैलेंस शीट टैली हुई 2,40,235 पे। और यहाँ पे वर्किंग्स 4 वर्किंग्स हमने किया है, सॉरी 5 वर्किंग। कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आरडीडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने, यहाँ पे ध्यान देना अप्रॉक्स किया है। चिल्लर अमाउंट को हमने दूसरे पार्टनर्स को दे दिया और उसको प्रॉपर नंबर बना दिया हमने। ठीक है।